अश्वत्थामा को इस प्रकार से माता द्रौपदी के सामने लाया गया। वो बंधा हुआ था, रस्सियों के द्वारा जकड़ा हुआ था और वो लज्जित था, इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। It was very painful for Mother Draupadi to see him in this situation, क्योंकि वास्तविक रूप से माता द्रौपदी उसको एक अपराधी के जैसे नहीं देख रही थी। She was not looking at him as an offender and the murderer of her sons. Still, she was looking at him as the son of his divine spiritual master. गुरु, जिन गुरु की कृपा से उनका पति अर्जुन इतना बड़ा विश्व का धनुर्धर बना। सो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, दिस इज द डिवाइन क्वालिटी। ये देवी गुण है। इस संसार में सारे लोग दुर्गुणों की तरफ देखते हैं। कोई भी एक अच्छा काम उनके जीवन में, इफ वी डू समथिंग गुड, दे डोंट रिमेंबर, and all they remember is all the bad and small bad also, whatever happened by mistake. किसी व्यक्ति के साथ आपका संबंध है, गलती से 5 वर्षों में आपने कोई 2 गलती कर दी, वो व्यक्ति जीवन के अंतिम दिन तक उन 2 गलतियों को याद रखेगा और आपने जो हजारों अच्छे काम उसके लिए किए हैं, उपकार किए हैं, सबको भूल जाएगा। ये संसार का स्वभाव है। परंतु जो वास्तविक वैष्णव है उनका स्वभाव कैसा होता है, वो द्रौपदी जी के चरित्र में हम देखते हैं। She did not meditate, she did not ponder even on the death of her own sons, that also innocent sons, और वो भी 1 नहीं 5, they were just sleeping, और उनकी इतनी नृशंस हत्या कर दी अश्वत्थामा ने, फिर भी माता द्रौपदी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। She just ignored. In fact, वो सिर्फ ये सोच रही है कि ये गुरुपुत्र है, and just like द्रोणाचार्य, और यदि द्रोणाचार्य भी जीवित होते तो क्या कोई ऐसा साहस करता था? No. और उन्होंने अपना मत प्रकट किया कि इसको छोड़ दिया जाए, बिकॉज एक्चुअली सी इज द वन हु इज अफेक्टेड मैक्सिमम, तो उसको दंड देने का वास्तविक अधिकार उन्हीं के पास था। सी हैड द राइट टू डिसाइड व्हाट टू बी डन एंड सी गेव हर कंक्लूजन। वी फाइंड अ वेरी इंटरेस्टिंग, अमेजिंग situation here. The situation is first time in the life of Pandavas, or especially in the life of Draupadi. द्रौपदी के जीवन में पहली बार difference of opinion from Krishna. Krishna is having one opinion, right? भगवान का ओपिनियन है कि इसकी हत्या कर दी जाए, ये आतताई है, ये दुराचारी है, इसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। ये भगवान का ओपिनियन है, भगवान का मत है। और द्रौपदी जो उनकी अनन्य भक्त है, उसका दूसरा मत है। फर्स्ट टाइम यू कैनॉट फाइंड एनी प्लेस वेयर दे हैव डिफरेंस इन द ओपिनियन, राइट? दिस इज द अमेजिंग इंस्टेंस। शी इज हैविंग कंप्लीटली डिफरेंट ओपिनियन and she expressed it publicly, right? She expressed it humbly and publicly that no, he should be released. And Krishna, although he was advocating that he must be killed, but he felt so pleasure, he became so happy to hear. उनको ये जान करके वास्तविक खुशी हुई कि ये जो द्रौपदी है उसमें भक्त के सारे लक्षण हैं। A devotee is just like that. श्रील प्रभुपाद ने इतनी बार हमारे अपराधों को क्षमा किया, again and again and again and again, and he embraced us, he accepted us,
That is how we are here. Otherwise, none of us would have been here. At least I won't be here. Right? So, यह है भक्तों के लक्षण. माता द्रौपदी ने उनके साथ उनका मतभेद हुआ, परंतु फिर हम देखते हैं भीम ने भी ऐसा कहा. अर्जुन की भी इच्छा थी कि उनकी हत्या कर दी जाए, परंतु द्रौपदी की इच्छा एकदम विपरीत थी. अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से अर्जुन ने ऐसा सोचा कि अब मैं कैसे दोनों पक्षों में सामंजस्य करूं. हाउ टू बैलेंस द टू साइड्स. वन साइड इज कृष्णा, द सुप्रीम लॉर्ड, एंड ही हैज वन ओपिनियन, एंड द अदर साइड इज नॉट माय वाइफ, is a great devotee of the Supreme Lord. She is not just wife, she is amazingly wonderful, dear devotee of the same Supreme Lord. And she is having one opinion. So that could not be ignored. That is equally important. So there is a dilemma in the life of Arjuna. How to decide? श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अर्जुन ने इस प्रकार से अद्भुत तरीके से दोनों पक्षों के अंदर सामंजस्य स्थापित किया. A balance, a fine balance in both the sides. Krishna had the opinion that he must be killed, and Mother द्रौपदी का विचार है कि उसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कृपी, जो द्रोणाचार्य की पत्नी है, जिसके जीवन का एकमात्र सहारा, क्योंकि कृपी सती नहीं हुई थी द्रोणाचार्य के साथ, शी कंटिन्यू टू लिव, तो अब वो इस वृद्धावस्था में अपने पुत्र को खो करके कैसे जिएगी. दिस इज हर थॉट. मदर द्रौपदी वो सोच रही है, और वो उनके दुख के बारे में चिंता कर रही है. मैं दुखी हूं आज. इस भौतिक संसार के व्यक्ति जो दुखी होता है, दूसरों को दुखी देखना चाहता है. यदि एक व्यक्ति, एक बालक फेल हो गया तो घर में जाके कहता है मैं अकेला फेल नहीं हुआ, आधी स्कूल फेल हो गई. सो इस भौतिक संसार में लोग, एक व्यक्ति दुखी होता है तो दूसरों को भी दुखी देखना चाहता है और उसमें अपने सुख को प्राप्त करता है. He finds its satisfaction. Misery likes to see other miserable. परंतु यह अद्भुत विषय देखिए, माता द्रौपदी सबसे ज्यादा दुखी हैं, त्रस्त हैं, क्षुब्ध हैं. 5 बालकों की हत्या कर दी गई, परंतु इस स्थिति में भी वो माता कृपी को सुखी देखना चाहती है. प्लीज नोट दिस पॉइंट. वो इतनी दुखी है, परंतु वो माता कृपी के सुख के बारे में चिंतन कर रही है. शी इज कंसर्न, शी इज रियली वरीड, शी इज डूइंग हर बेस्ट टू मेक मदर कृपी हैप्पी. दिस इज वैष्णविज्म. यह है वैष्णव सिद्धांत. इसलिए भगवान श्री कृष्ण माता द्रौपदी को इतना स्नेह करते हैं. Therefore, he follows whatever Mother Draupadi is asking, because he is simple, pure-hearted soul. Right? Can we imagine this? In this situation also, she is concerned, and that is her major concern. Therefore, another consideration to Arjuna was कि इस समय जब अश्वत्थामा बंधा हुआ था तो वो शस्त्र विहीन था और रथ विहीन था. तो शास्त्रों का सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति यदि शस्त्र विहीन हो और रथ विहीन हो तो उसकी हत्या नहीं की जा सकती है. तो ऐसी परिस्थिति में भी अर्जुन भी इन सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं. श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि देखिए वो कैसा समय था. कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दोनों एक दूसरे के प्राणों के लिए आतुर थे, दुर्योधन और अर्जुन. They wanted to kill each other, right?
नो डाउट। और इन 5 पांडवों की हत्या करने के लिए भीष्म पितामह ने 5 तीर रखे थे, गोल्डन एरोस, राइट। और दुर्योधन ने भीष्म पितामह से लांछन करके वो 5 तीर ले लिए और खुद अपने पास रखने के लिए ला रहा था। और जब वो लेके आ रहा था तो अर्जुन उनके पास आ गए और अर्जुन ने वो तीर मांग लिए और दुर्योधन ने 5 दे दिए। जबकि दुर्योधन जानता है कि इन तीरों से उन 5 की हत्या होगी, उसका जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा, परंतु फिर भी ऐसा उसने किया, क्योंकि इन्होंने पूछा है, he has requested me, I am bound to give, that is a क्षत्रिय धर्म, अपना धर्म का निर्वाह करना। तो देखिए फिर भी वहां पर ये प्रिंसिपल्स, ये एथिक्स दिखाई देते हैं जो कोई कल्पना नहीं कर सकता है। आजकल लोग व्यक्तिगत दुश्मनी करते हैं, तो व्यक्तिगत दुश्मनी की आवश्यकता नहीं है। सिद्धांतों के ऊपर जीना सीखिए, सिद्धांतों के ऊपर जिए। ये पॉलिटिक्स है, I will be benefited there, I will be benefited here, I will do this and I will do that, I will manipulate and I will upgrade myself. No, ये वैष्णव सिद्धांत नहीं है, ये भक्त का सिद्धांत नहीं है। भक्त का सिद्धांत है, इसलिए सिद्धांतों पर जीना सीखना चाहिए, तब हम भगवान को प्रिय होते हैं। ये जोड़ तोड़ की राजनीति करना, ये बाहर की दुनिया का काम है, भक्तों का काम नहीं है। एंड कृष्णा विल नेवर अप्रिशिएट इट, दैट हाउ आई मेक दिस एंड दैट एंड आई मैनिपुलेट माय पोजीशन एंड आई सिचुएशन एंड आई विल बी, लेट मी सी माई सेल्फ इन ए ग्रेट पोजीशन। देन आप भौतिक दृष्टि से ग्रेट पोजीशन प्राप्त कर भी लोगे तो भगवान के दृष्टि में उसका कोई महत्व नहीं होगा। So, one should be a devotee, should definitely base his life on the principles. सिद्धांतों के ऊपर जीना है, भले ही कुछ प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्री प्रभुपाद जी ने लिखा, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक साधारण चपरासी का जीवन, श्री ईशोपनिषद में लिखते हैं, एक साधारण चपरासी का जीवन एक महान बड़े प्रधानमंत्री के जीवन से भी अच्छा समझा जाएगा यदि वो सिद्धांतों पर टिका है। So not just we are interested in the position, we must be interested in the principles. Whatever the position may be lower, position may be higher, does not matter. Okay? तो ये हम अर्जुन के चरित्र में देखते हैं। अर्जुन अपने सिद्धांतों पर है और उन्होंने भगवत गीता का ये जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया 2.34, अकीर्ति चापि भूतानि कथ्यन्ते तन्मयम् संभावितस्य चाकीर्ति मरणा अधिरिच्यते। जो अत्यंत प्रभावशाली और प्रसिद्ध हो, अर्जुन, जो व्यक्ति अत्यंत प्रभावशाली और प्रसिद्ध हो, उसके प्रभाव, उसकी प्रसिद्धि को समाप्त करना ही एक प्रकार से मृत्यु के समान है। वन हु इज रिस्पेक्टेड, जिस व्यक्ति का बहुत इज्जत है, बहुत सम्मान दिया गया है, उस व्यक्ति के लिए उसकी इज्जत, उसका सम्मान समाप्त होना मृत्यु के समान ही है। इट इज एज गुड एज डेथ। और अर्जुन ने इस सिद्धांत को ध्यान में रख करके तब जो एक मणि थी अश्वत्थामा के सर पर, यह विशेष मणि थी, इस मणि के प्रभाव से किसी भी अस्त्र और शस्त्र के द्वारा उसकी हत्या नहीं की जा सकती थी। He was invincible.
और उसको बड़ा गर्व था इस मणि का। उसने अकेले एक अक्षोणी सेना का हत्या कर दिया था, अकेले, वन सिंगल हैंडेडली। कैन यू इमेजिन द पावर? इतने सारे अस्त्र और शस्त्रों को, नारायण अस्त्र को नियंत्रण चलाना उसको आता था, जो द्रोणाचार्य जी के अलावा किसी और को नहीं आता था। तो फिर भी, और उसका इतना अहंकार था, उसको उसका इस बात का इतना गर्व था। और फिर अर्जुन ने इस बात, इन दोनों पक्षों के अंदर सामंजस्य को स्थापित करते हुए अश्वत्थामा की हत्या नहीं की। उसके सर से उस मणि को निकाल लिया अपनी तलवार से, अपने तीर से, और उसके सर के केसों को, जो बहुत सुंदर केस थे, उन केसों को मोड़ दिया। इस प्रकार से उसकी जो उसका जो मिथ्या गर्व था, अहंकार था, वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। His false pride and prestige completely lost, जो उसके लिए मृत्यु से भी ज्यादा बढ़कर था। मृत्यु एक बार आती है, और ये जो सम्मान चला गया, ये प्रतिदिन उसको इतना मानसिक कष्ट और दुख देगा। So this is a fine, wonderful balance between the two sides. भगवान के आदेश था कि इसकी हत्या की जाए, ये आतता ही है, और माता द्रौपदी चाहती थी इसको छोड़ दिया जाए, ये अपनी माता कृपी के लिए सेवा करेगा और उनके जीवन का आधार है। So now he was released so that he can serve the mother, can take care of the mother, and simultaneously he continues to live. But it is as good as his death, because वो मणि को निकाल दिया गया था, उसके केसों को समाप्त कर दिया गया था। सेम थिंग वी फाइंड इन द केस ऑफ जरासंध। जरासंध को भी पांडवों ने क्या किया, उसके केस को पूरा मोड़ दिया। When he was caught in the forest, that is another pastime I will tell sometime. So then he was released. So wonderful pastimes we see here. Rishi Kumarako, and then subsequently wonderful explanation by Srila Prabhupada, किस प्रकार से अश्वत्थामा एक विशेष बालक था, उसके जन्म के बारे में, उसके बचपन के बारे में, किस प्रकार से वो बड़ा हुआ और द्रोणाचार्य को इतना प्रिय था, परंतु दुर्भाग्यवश कैसे उसको इतना गरीबी में वो बड़ा हुआ है। और फिर उन्होंने वैभव प्राप्त किया। द्रुपद के पास द्रोणाचार्य गए अश्वत्थामा को दूध पिलाने के लिए, गाय के लिए भिक्षा करने के लिए, और फिर द्रुपद ने उनको अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और किस प्रकार से अर्जुन ने द्रोणाचार्य जी की इच्छा को पूरा किया, द्रुपद को बंदी बनाया और आधा राज्य उनको प्रदान किया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। वंडरफुल। लेट मी हैव